हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रॉटल स्पिन इंडिया। मेरा नाम है अनुपम श्रीवास्तव और आप देख रहे हो मेरा एक और नया व्लॉग। ये व्लॉग अनदर एक ट्रिप होने वाली है जिसमें हम लोग जा रहे हैं अजमेर 2 दिन के लिए। एंड मैं अपने मम्मी पापा के संग में जा रहा हूँ, तो रक्षाबंधन भी मनाएंगे और अपनी ट्रिप भी इंजॉय करेंगे। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलते हैं, गाड़ी में फटाफट से सामान डालते हैं और टाइम हो गया, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो चलते हैं और निकलते हैं अजमेर के लिए। तो हम लोग निकल गए सुबह सुबह अजमेर के लिए एकदम टाइम से, और सफ़र एंजॉय करते हुए जा रहे थे। सुबह सुबह थोड़े बहुत भजन सुने ताकि दिन अच्छा जाए एंड सफ़र भी अच्छा जाए। यहाँ हम पहुँचे टोल पे और यहाँ पे फास्टैग ही नहीं चला। मतलब मेरी गाड़ी का फास्टैग सही था, बट इनका जो फास्टैग रीडर था वो एकदम कचरा था, वो चला ही नहीं और ऑटोमेटिकली फास्टैग का टोल गेट ओपन ही नहीं हुआ। देन उसके बाद में वहाँ पे जो एम्प्लॉय था उसने मेरे को गाड़ी बैक करने को बोला, मैंने गाड़ी फुल बैक करी। एंड देन उसके बाद में उसने मेरी गाड़ी का नंबर मैनुअली डाल करके टोल को ओपन किया। अरे यार, जब मैनुअली चलाना है तो फास्टैग की ज़रूरत ही क्या है। खैर, कई टोल्स पे तो बहुत अच्छा वर्किंग करता है, बट कई टोल्स पे ऐसा ही है। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी है, कभी ऊपर नीचे कभी होता रहता है। तो यहाँ से हम निकल गए आगे अपने रास्ते में। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ड्राइव हम पहुंच गए थे बर। यहाँ पे एक खाकी रिजॉर्ट है और काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। तो यहाँ हमने वॉशरूम एंड टी ब्रेक लिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रुके, फ्रेशन अप हुए, चाय वगैरह पी। एंड अगर आप लोग जयपुर के लिए इस रूट से, जोधपुर से अगर ट्रैवल करते हो बर वाले रास्ते से, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। होटल खाकी रिजॉर्ट नाम से है ये। बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे फूड भी अच्छा है, यहाँ के वॉशरूम्स भी अच्छे हैं। तो अगर आप फैमिली के संग में ट्रैवल कर रहे हैं या अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे आप रुक के टी ब्रेक और रेस्ट रूम ब्रेक ले सकते हो। ऑलमोस्ट आधे घंटे के ब्रेक के बाद में हम लोग वापस अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ गए अजमेर की तरफ। और जब आप बर के बाद में आगे ब्यावर होते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको दोनों तरफ पहाड़, हरियाली मिलती है। ये रूट भी बहुत अच्छा है। जैसा मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि उदयपुर के रास्ते में भी आपको बहुत हरियाली मिलती है, और इस रास्ते में भी आपको बर के बाद में ब्यावर वगैरह अजमेर तक आपको काफ़ी अच्छी हरियाली मिलती है। पहाड़ मिलते हैं, पहाड़ों को बीच से काट के रास्ते बनाए हुए हैं। तो अगर आप इस रास्ते से ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली जैसे आज हम ट्रैवल कर रहे थे तो काफ़ी अच्छे बादल हो रखे थे, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोगों ने ड्राइव को एंजॉय किया और आगे बढ़ते गए। जैसा कि देखो, आप दोनों साइड में बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ है और उनको काट के बीच में से ये रास्ता बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ से। तो अगर आप इस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। 11 बजे के आसपास हम लोग अजमेर पहुंच गए थे। यहाँ पे मैंने मेरी गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद फैमिली के संग में बैठे, एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया। फिर यहाँ पे रक्षाबंधन की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे बुआ जी, फूफा जी, मम्मी पापा, दोनों भाई, दोनों भाभियाँ और मेरे भतीजे भतीजियाँ यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद में रक्षाबंधन का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बुआ ने पापा को तिलक लगाया अच्छे से, और उसके बाद में मम्मी को तिलक लगाया प्रॉपर तरीके से। एंड देन फिर उसके बाद में राखी बांधने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो ये शगुन का नारियल दिया, एंड देन उसके बाद में बुआ ने सबसे पहले पापा को राखी बांधी। उसके बाद में मम्मी जी को राखी बांधी, एंड फिर मिठाई से मुंह मीठा कराया। मम्मी को डायबिटीज़ है तो थोड़ा-सा मिठाई ली उन्होंने। उसके बाद में आया मेरा नंबर, तो मेरे को उन्होंने पहले बुआ ने तिलक किया, एंड देन फिर उसके बाद में शगुन का नारियल उन्होंने पहले ही दे दिया था, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट देन फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा मज़ाक मस्ती चल रही थी भाइयों के संग में, और फिर राखी बाँधने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। हे एवरीवन, मैं अजमेर पहुँच गया था लमसम 11 बजे के आसपास। उसके बाद में फैमिली के संग में बैठे, थोड़ा टाइम वगैरह स्पेंड किया, और अभी जस्ट रक्षाबंधन मना के फ्री हुए हैं। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। और
मैं आपको बहुत बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ हमारे घर से, या अजमेर में जो घर से नज़ारे आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वेट। सो जो मेरे कज़न ब्रदर का घर है उसके रूफ़ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये फेमस आना सागर लेक है। एंड मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ। देखो पूरे चारों तरफ पहाड़ हैं। बेसिकली ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो बोला जाता है वो है। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हो इसके जस्ट बैक साइड में ही पुष्कर है। तो मतलब यहाँ से मुश्किल से 8 या 10 किलोमीटर दूर ही पुष्कर है। बहुत अच्छा है यार। मतलब अगर रूफ़ से ऐसा व्यू आता है ना, तो मैं तो अपना ऊपर ही हमेशा रूफ़ पे बैठा रहूँ, चिल मारता रहूँ यहीं पे ही। सो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और हम लोग प्लान कर रहे हैं शाम को, देखते हैं थोड़ा जाते हैं मॉल वगैरह जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पुष्कर और अजमेर तो हमने घूमा हुआ है, यहाँ पे कई बार आए हैं। बट चलते हैं मॉल वगैरह, चलते हैं शाम को। यहाँ पे एक नया मॉल खुला है तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फैमिली के संग में टाइम स्पेंड करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद में कल अपन वापस अपने जोधपुर घर के लिए वापसी करेंगे। सो शाम को हम सब लोग निकल गए थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए मॉल वगैरह, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये है फेमस आना सागर लेक अजमेर की। देन फिर हम लोग मॉल गए, बहुत ज़्यादा रश था तो हमने कुछ शॉपिंग नहीं करी, बस थोड़ा बहुत घूमे फिरे। उसके बाद में फैमिली के संग में हम लोग आ गए डिनर करने के लिए, और यहाँ फुल फैमिली ने बैठ करके डिनर किया एंड एंजॉय किया। सो मॉल घूमने के बाद में हम फैमिली के संग में डिनर करने आ गए थे। यहाँ पे केसर नाम का एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग डिनर करने आए थे। एंड अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 10:15, तो चलते हैं अब घर की तरफ। गाड़ी वहाँ अपनी सामने पार्क्ड है, गाड़ी ये अपनी सामने पार्क्ड है, तो बस चलते हैं फिर अब घर। और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल वापस 11-12 बजे के आसपास जोधपुर के लिए निकलेंगे, और फिर उसके बाद मैं कल का जो भी कुछ होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगले दिन यार मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं, बिकॉज फैमिली के संग में बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। सुबह ब्रेकफास्ट किया, देन दोपहर में लंच करके हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी, और गाड़ी के अंदर सामान रख करके हम लोग वापस निकल गए जोधपुर के लिए। एंड छोटे वाले भैया और भाभी और उनके दोनों बच्चियां हमारे संग में ही थे। शाम का टाइम हो गया था और बहुत अच्छा सनसेट का व्यू आ रहा था। सो गाइज मैं इस व्लॉग की एंडिंग करना भूल गया था। अभी जब एडिट कर रहा था तब मेरे को दिखा कि मैंने व्लॉग की एंडिंग तो करी नहीं है। तो चलो ये वाला व्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोगों के कोई फीडबैक या सजेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना वो चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही और अमेजिंग व्लॉग्स और ट्रैवलिंग के वीडियोस वगैरह आते रहेंगे। कार रिलेटेड भी कंटेंट बहुत ही जल्द आएगा। शूट्स के लिए कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है, देन शूट्स होके बहुत ही जल्द वो भी कंटेंट आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।